हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदयसर में। दोस्तों, यानी कि जो कल आपका एग्जाम हुआ हरियाणा पुलिस का, जो फीमेल कांस्टेबल का है, उसका जितने भी सारे प्रश्न बने हैं उनको सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और साथ के साथ ऑफिशियल जो एक प्रकार से आंसर की होती है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, वीडियो के साथ बने रहें और साथ के साथ आप अपना यहाँ से स्कोर भी चेक कर सकते हैं, कितने प्रश्न आपके ठीक हैं, कितने आपके गलत हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा का कौन सा जिला दरी बनाने का केंद्र कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये प्रश्न रिपीट हुआ है, मैं बार बार आपसे एक ही बात बोलता हूँ कि हरियाणा जीके के प्रश्न रिपीट होते हैं, लेकिन भाई आपकी मर्जी, आप तैयारी करें या ना करें। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, पानीपत को कहते हैं, लेकिन प्रश्न आ जाए दरी और गलीचा उद्योग दोनों एक साथ आ जाए तो आंसर रहेगा अंबाला। और एक और बात बता रहा हूँ, अगर ऑप्शन में दरी और गलीचा दोनों के साथ में ऑप्शन में पानीपत है और अंबाला भी है तो आंसर पानीपत आपको लगाना है। अगर ऑप्शन में पानीपत नहीं है तो फिर आप अंबाला लगा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। प्रकाश एक पतली परत जैसी संरचना के माध्यम से आंख में प्रवेश करता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कॉर्निया, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा राज्य पुलिस में, यानी कि यहाँ से पूछा गया है, राज्य अपराध जांच विभाग है, राज्य आसूचना विभाग है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होना चाहिए बिल्कुल, यानी इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि ए, यानी कि बी और सी दोनों ही ठीक है, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, ये मैथ का प्रश्न हम कह सकते हैं, और इसका जो सही आंसर रहेगा ए बिल्कुल इसका राइट आंसर, यानी कि 55 मिनट हम कह सकते हैं। मोहम्मद गोरी ने तरावड़ी के दूसरे युद्ध में डैश को हराया, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पृथ्वीराज चौहान। तो ये आपको ध्यान रखना, प्रथम युद्ध 1191, दूसरा 1192, तो ये आपको ध्यान रखना। यहाँ से दो प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। यदि किसी पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाया जाता है तो द्रव के प्रभाव पर क्या होगा? तो ये घटेगी, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। पैरा ओलंपिक खेलों में एक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दीपा मलिक है, और इनका संबंध कहाँ से है? सोनीपत से ये बिलोंग करती है, तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। नीली रावी की डैश, नीली रावी डैश की नस्ल है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा भैंस रहेगा, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों, अगर आपको मतलब कि एनिमल और एग्रीकल्चर के प्रैक्टिस सेट चाहिए तो हमारे पास में 10 प्रैक्टिस सेट हैं, और बिल्कुल हाई लेवल के जो प्रश्न होते हैं वो हमने उसमें ऐड किए हैं, यानी कि 250 प्लस प्रश्न आपके बन जाएंगे। एक सेट में आपके लगभग 25 प्रश्न है, तो यहाँ से आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। और केवल इनका जो प्राइज है केवल 31 रुपये आपको पे करना है, और आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं 8930, वो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, 8930 31 82 26 पर। आने वाले हर एग्जाम में आपके लिए वहाँ से ज़रूर बेनिफिट होगा। तो 8930 31 82 26 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहाँ से आपको वो प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। और एक ही बात बोलूँगा, घिसा पिटा नहीं है, हाई लेवल के जो प्रश्न होते हैं वही हमने उसमें ऐड किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो कि आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन भारत की विदेशी मंत्री बनने वाली दूसरी महिला थी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपकी सुषमा स्वराज है, जो कि अंबाला से बिलोंग करती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के नाम से जो अंबाला बस स्टैंड है इसके नाम से कर दिया गया है, सुषमा स्वराज के नाम से है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये पहली दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री है, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। और इन्होंने ही हिसार में एक दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की 1 नवंबर 2002, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ के साथ 3 आपके आकाशवाणी केंद्र है हरियाणा में, एक हिसार, एक आपका रोहतक में 8 मई 1976, दूसरा आपका 24 जून 1991 कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया, तीसरा आपका 26 जनवरी 1999 हिसार में स्थापित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, यानी कि सुषमा स्वराज है, और जो पहली महिला है आपकी विदेशी मंत्री जो बनी है वो आपकी इंदिरा गांधी रहेगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। वारंट का अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा न्यायालय के द्वारा जारी किया गया गिरफ्तारी आदेश, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 11 है, ये रीजनिंग का प्रश्न हम कह सकते हैं कि यदि सुनीता सीमा और रीना से लंबी है तो रीना रीना राधा और गौरी से छोटी है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, 4 ऑप्शन आपके पास में है, सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा गौरी, यानी कि सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। बीपीआरडी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। तो अब की बार आपसे ये भी पूछ सकता है भाई, इसका उल्टा पूछ सकता है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। डैश एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र तथा सीमित होता है, सामान्य अपेक्षाकृत
यानी कि छोटे स्टेशनों तक ही रहता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे लैन के नाम से जानते हैं, तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 14 आपके साथ है, मतलब आपके सामने है, और ये भी आपका रीजनिंग का प्रश्न है। मेरे अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। यदि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाया जाए तो शेष कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। बिल्कुल आसान प्रश्न हम कह सकते हैं, यानी कि इसका डी बिल्कुल सही आंसर है। थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं है, आगे मैं कोशिश करूंगा आपके लिए। मैं इस पीडीएफ को चेंज कर रहा हूं क्योंकि आपको दिक्कत हो रही होगी, शायद इसमें क्लियरिटी नहीं है। और इसमें आपको मेरे हिसाब से कुल मिलाकर ठीक ठाक दिख रहा होगा। हरियाणा विधानसभा में कुल कितनी सीटें? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 90 हैं। लोकसभा की सीटें अगर आपसे पूछ ले तो 10 रहेंगी। राज्यसभा की आपकी 5 सीटें हैं। लोकसभा की 2 सीटें आरक्षित हैं, यानी कि अंबाला और सिरसा वाली, जबकि विधानसभा की आपकी 17 सीट आरक्षित हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। एक सेपरेट सीट में कुल छोटे जो बक्सों में भंडारित रहता है तो उसे डैश कहलाते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, बैनर कहते हैं, स्तंभ कहते हैं, या पंक्तियां कहते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके पास में हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा सेल कहलाते, क्या कहलाते हैं? सेल, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने है। वृक्क द्वारा प्रति मिनट निर्मित निस्यंद की मात्रा डैश कहलाती है। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास में है, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। यदि कालेश्वर वन के निकट हरियाणा प्रवेश करती है, यह नदी कालेश्वर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है, तो राइट आंसर रहेगा यमुना नदी है। कौन सी है? यमुना नदी है। तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। डैश से कम आयु के व्यक्ति को उसके अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 48 है। वे संख्या 2-3 के अनुपात में, तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो 4 ऑप्शन के पास में, आसान प्रश्न हम कह सकते हैं बिल्कुल, यानी कि इसका जो सही आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर है। 40 इसका राइट आंसर है। हरियाणा सरकार की कोविड विरोधी संजीवनी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 रोग के लिए हल्के से मध्यम लक्षण वाले लोगों के लिए घर पर पर्यवेक्षित और त्वरित शिक्षा देखभाल प्रदान करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका ये ही इसका राइट आंसर रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखना चाहते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही रहेगा। बाई चांस ए इसका चांस कम है, लेकिन बी बिल्कुल इसका सही हो सकता है। आगे देखते हैं। शुष्क जलवायु क्षेत्र पंजाब हरियाणा में अत्यधिक सिंचाई से मृदा के सबसे ऊपरी परत पर जो लवण अवशेषित हो जाता है, तो ऐसे मामले में मृदा की लवणता समस्या को हल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से लवणों को शामिल करने की सलाह दी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जिप्सम, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न आप आराम से कर सकते हैं। अना से प्लेटिरम्स को सामान्यतः कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये बतख, यानी कि सी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। तो 26वां प्रश्न भी आपके सामने, ये भी एक आपका रीजनिंग का प्रश्न है, आसान प्रश्न हम कह सकते हैं। रीजनिंग के तो आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला जो 27वां प्रश्न आपके सामने है। डैश सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से डिलीट की गई करप्ट और खोई हुई डाटा को पुनः प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, उसे क्या कहते हैं? डेटा डिस्कवरी या डेटा रिकवरी कहते हैं, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है। दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द को चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, 4 ऑप्शन आपके पास में, आसान प्रश्न हम बिल्कुल कह सकते हैं। और इसका जो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका सही आंसर होना चाहिए ए बिल्कुल इसका राइट होना चाहिए। बाकी एक बार चेक कर सकते हैं जब आंसर की आएगी। तो ये आपका नाव धारा से संबंधित प्रश्न आए, तो इसका जो सही आंसर रहेगा यानी कि 4 घंटे, यानी कि सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में तीर्थ स्थान गुरुद्वारा नाडा साहिब? तो ये हमने कितनी बार अपने जो चैनल एग्जाम मतलब कि प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए अवेलेबल करवाते हैं, ऐसे प्रश्न हमने अक्सर किए हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पंचकुला रहेगा, यानी कि सी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। हरियाणा पुलिस का बेहतर पुनरावृत्ति एंटीना पर है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि डी बिल्कुल, यानी कि 3 है भाई, ठीक है। तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो आपके 32वां प्रश्न आपके सामने है, इसका जो सही आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही है, यानी 15 मीटर पूर्व, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर है। 33वां जो प्रश्न आपके सामने है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका कंप्यूटर से संबंधित है, तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो ये प्रश्न बहुत ही आसान हम कह सकते हैं। जो मैथ का प्रश्न आया है बिल्कुल अच्छा प्रश्न है कि एक फल विक्रेता के पास कुल सेब हैं, 40% सेब बेचने के बाद उसके पास 420 सेब बचे होते हैं। तो मूल रूप से उनके पास कितने सेब हैं? तो 40% बेचने के बाद कितने बचे होते हैं? 420। तो 100 में से 40 गए तो कितने बच गए? 60 बराबर मैं 420 रखता हूँ। तो 1 बराबर 420 बटे यानी कि 60 इंटू
में 100 करेंगे गुना में, तो यहाँ से यहाँ कट गया तो इस 7 से कट गया, यानी कि 700 इसका सही आंसर रहेगा। बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। तो 35वें का जो आपके सामने है तो इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय पुलिस में उच्चतम पद, तो इसका जो मेरे अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर रहेगा ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। 37वां प्रश्न रीजनिंग का आराम से आप कर सकते हैं। अगर किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं तो इसके बारे में हम आपको बता देंगे टेलीग्राम चैनल पर भी। वैसे हमने इस पीडीएफ को शेयर किया टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप जुड़ सकते हैं। लिंक हमने इस वीडियो में डाल दिया, पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 38 आपके सामने है। फाउल कलरा डैश द्वारा होता है, तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। इसका जो सही आंसर रहेगा ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ए बिल्कुल सही है। पेट्रोलियम पर संसदीय समिति की हालिया रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केरोसिन मुक्त राज्य बना। अगर यहाँ पर रियल में देखें तो हरियाणा पहला राज्य है केरोसिन मुक्त, लेकिन पंजाब भी बन गया है। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं जो मेरे सोर्स है, मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जो सही आंसर बी होना चाहिए, लेकिन ये ए भी इसका आंसर मान सकता है। जो मैं अपने अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, तो पहला राज्य कौन सा हरियाणा है, बाकी आंसर किया आएगी उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर ए भी हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग जो मेरी अपनी सोच है वो बी इसका होना चाहिए। 40वां जो प्रश्न आपके सामने है तो ये एक आसान प्रश्न हम कह सकते हैं। चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया। यदि कोई परिवार अपनी चीनी के खर्च में कोई बदलाव नहीं चाहता है तो उसके परिवार को चीनी की खपत में कितनी कटौती करनी होगी। अगर कोई 100 है तो वो 125 हो गई, कितनी बढ़ गई, यानी कि 25 बढ़ गई, कितने पर बढ़ गई, 125 पर बढ़ गई, इंटू में 100 करेंगे तो ये कितने से कट गया, 5 से कट गया, 5 से काटेंगे तो 20%, यानी कि इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। और इसका जो सही आंसर रहेगा सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। सी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 42 आपके सामने है। ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है, बिल्कुल आसान प्रश्न हम कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक ठाक प्रश्न है, ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है। इसमें आप आराम से कर सकते हैं और आराम से इसका आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक कम करके आपको चलना है। देखो इसका 1 से 3 से एक कम करना है तो 2 करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। 8 से एक कम करेंगे 7 हो जाएगा। 8 7 56 हो जाएगा। 10 से एक कम करेंगे 9 हो जाएगा। 10 9 90 हो जाएगा। 2 से एक करेंगे तो यानी कि 2 1 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 0 यानी कि इसमें डैश है तो इसमें आपको बताना है, तो 5 से एक कम करेंगे तो 4 हो जाएगा। 5 चौक 20, यानी कि इसका राइट आंसर ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। वेब पेज फाइलें डैश फाइल नाम एक्सटेंशन का उपयोग करती हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर है। इसका जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो इसका जो सही आंसर रहेगा 35 होगा। देखो आपको इसमें ध्यान देना है। 120 से 99 पर जा रहे हैं तो 21, फिर इससे नीचे जा रहे हैं तो भाई देखिए कितना कम हो रहा है 19, फिर उससे नीचे जा रहे हैं फिर 17 हो रहा है, फिर आपका 15 हो रहा है, फिर आपका 13 हो रहा है, यानी कि 2 कम होते चले जा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। 45 में जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर रहेगा, ये भी ठीक ठाक प्रश्न हम कह सकते हैं। तो खाद्य सुरक्षा मानव विनियम 2011 के अनुसार, तो इसका जो सही आंसर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग सी इसका होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुने भाई, इनमें से कौन सा सही होगा। तो ये आपके वर्ग हो रहे हैं भाई, यानी कि मैं कह सकता हूँ यानी कि 3 का, यानी कि और 3 3 9, बाकी 1 सेकंड का समय दें मुझे आप। हाँ, इसको हम देख सकते हैं 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस में 2 11 हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मतलब कि आप आराम से ऐसे कर सकते हैं। तो 7 का अगर हम स्क्वायर करेंगे यानी कि वर्ग करते हैं तो 49 होता है, और 2 इसमें ऐड करेंगे तो 51, इसका डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 47 में जो प्रश्न आपके सामने है तो इसका ए बिल्कुल सही है, यानी कि बेकिंग सोडा भी हम कह सकते हैं। तो 48वां जो प्रश्न आपके सामने है, मेरे अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर रहेगा सिविल सर्विस होना चाहिए। अगर बाई चांस ये नहीं है तो इसका सी भी हो सकता है। तो यानी कि ये तरलोचन है, ये हरियाणा से संबंध रखते हैं, ये हरियाणा का प्रश्न हम कह सकते हैं। ठीक है भाई, 3 व्यक्ति थे जिनको दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी हो सकता है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो एक रीजनिंग का आराम से आप कर सकते हैं। हड़प्पा के शहरों की सबसे विशिष्ट विशेषता है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होना चाहिए इसका सी होना चाहिए। ठीक है ना, सी बिल्कुल होना चाहिए। हरियाणा पुलिस का विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर इसका क्या रहेगा, बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। जबकि एक नंबर और जारी किया गया 112 है, तो ये भी आप आगे एग्जाम में बन सकता है। तो ये 2015 में आपकी शुरुआत हुई, तो ये आसान है। 22 जनवरी 2015 पानीपत से इसकी शुरुआत हुई है, और साक्षी मलिक इसकी ब्रांड एम्बेसडर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। श्याम सतसाई की रचना कौन सी है, तो ये एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है प्रश्न, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तुलसी राम शर्मा। ठीक है, इनकी और भी है, वो भी आप देख सकते हैं। 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको हराया, तो हसन खां मेवाती रहेगा, और इसके नाम से यानी कि एक हॉस्पिटल है, विश्वविद्यालय सॉरी यूनिवर्सिटी भी है, तो ये आपको ध्यान रखना कहाँ पर है, मेवात में है। मानव फेफड़ा कौन सा भाग गैसों के विनिमय के लिए पृष्ठ उपलब्ध कराता है, तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। इसका जो सही आंसर रहेगा ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है।
संख्या का अगला युग्म आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरियाणा पुलिस वर्ष डैश में शुरू की गई, तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, छछरौली को हरियाणा का डैश कहते हैं, तो इसे चेरापूंजी भी कहते हैं और छछरौली को कलसिया के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ से रानी की खिड़की का भी संबंध है, रानी खिड़की भी हम इसे कह सकते हैं। और ये जो छछरौली है अपने न्याय के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी, यानी कि इसके जो मतलब कि चर्चे हैं लाहौर तक ये न्याय के लिए प्रसिद्ध थी। तो ये भी आपसे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। और छछरौली का अगर आपसे युद्ध पूछ ले, यानी कि जो विद्रोह हुआ है वो 1818 में हुआ है। और जितने भी सारे विद्रोह हैं हरियाणा, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थे, चाहे वो जींद का विद्रोह है, छछरौली का है, रानिया का है, मतलब कोई भी कैसा भी विद्रोह है तो सारे किसके खिलाफ थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। और ये जो 59वां प्रश्न आसान प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हरियाणा सरकार द्वारा बहन सन्नो देवी पंचायत पुरस्कार, तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा उपयुक्त, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। ये फिर से आपका एक आसान प्रश्न हम कह सकते हैं, रीजनिंग का आप आराम से कर सकते हैं। तो इसका भाई इसके बारे में कुछ 1 सेकंड का मुझे समय दें, इसका भी आंसर हम आपको साथ के साथ बताएंगे। और इसका जो सही आंसर है एक इसका सी आंसर हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग, जबकि इसका जो राइट आंसर रहेगा 63 का डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। और 64वां जो प्रश्न आपके सामने, इसका जो सही आंसर रहेगा इकोलॉजी पर्यावरण से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार हिस्टोलॉजी डैश से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बिल्कुल जो सही आंसर है, यानी कि सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। और 65वां जो प्रश्न आपके सामने कंप्यूटर से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। वह प्रसिद्ध व्यक्ति जो रॉक गार्डन चंडीगढ़ का निर्माता माना जाता है, तो यहाँ से भी प्रश्न मतलब कि रिपीट हो रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। एक व्यक्ति के पास 17 भेड़े थे सभी, लेकिन 9 मर गए, अब उनके पास में कितने बच्चे हैं? तो यहाँ पर बच्चे की बात हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें ये आपका शून्य होना चाहिए, लेकिन एक संदेह भी है, उसके अकॉर्डिंग देखें जैसे लैंग्वेज बनती है दूसरे अकॉर्डिंग देखते हैं, तो ए भी इसका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस संस्थान का नाम बदलकर भारत के पूर्व वित्तीय अरुण जेटली के नाम पर रखा गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका कौन सा है? फरीदाबाद राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान रहेगा, फरीदाबाद इसका सही आंसर है। बाकी एक बीके हॉस्पिटल है, उसका नाम भी इसी के नाम पर रख दिया गया, वो भी आपका कहाँ पर है? फरीदाबाद में है, और काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, यानी कि सरकारी हॉस्पिटल भी हम कह सकते हैं। और 69वां प्रश्न आपके सामने, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना, यानी कि सी बिल्कुल इसका सही हम कह सकते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को देश की खाद्यान्न खान कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। तो ये आपका नातिन हो सकता है इसका सही आंसर, एक बार चेक कर लेना, रीजनिंग का भी इतना मेरे पास समय है नहीं जो मैं आपको बताऊँ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। ये एक 73वां जो प्रश्न आपके सामने, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दाब रहेगा, यानी कि सी बिल्कुल सही है। 74वां जो प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा यानी कि ए और बी, यानी कि ए और यानी कि दो, यानी कि दोनों कथन ही आपके सही, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। आगे जो डैश सूचना इकाई रिकॉर्ड है जो अधिकांश सर्वर चूक द्वारा मतलब कि एकत्रित करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए तो यानी कि सर्वर लॉग, यानी कि बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला जो प्रश्न, मेरे पास बैठने के लिए कुछ मिठाइयाँ हैं यदि मैं इनमें से, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तो ये आपका ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरियाणा पुलिस का मुखिया, यानी कि इसका राइट आंसर ए रहेगा, ये भी इसका सही है। ये बोर्ड मास का प्रयोग करके आप कर सकते हैं, तो ये भी आप आराम से कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के चुनाव आयोग कार्यों के बारे में सत्य है? तो ये चारों के चारों आपके सही हैं, तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। आगे जो आपके सामने है ये जो 81% हम कह सकते हैं, तो 4 ऑप्शन आपके पास में हैं, तो भाई एक बार इसको देखते हैं, थोड़ा सा समय दें और इसका क्या आंसर बन सकता है। और इसका मेरे अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर होना चाहिए बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। ये प्रश्न आसान प्रश्न हम कह सकते हैं, जो 82% आपके सामने हैं। ये जो प्रश्न आपके सामने है, एक फार्मूला रेल के जितने भी सारे आप प्रश्न एक ही फार्मूले से निकाल सकते हैं, तो वो मैं आपके सामने पुट करना चाहता हूं और आपको दिखाऊंगा इसका जो आंसर क्या बनेगा। 1 सेकंड का समय दें। तो मैंने रेल की जो लंबाई x मान ली अपॉन में 9 इंटू 18/5 कर दिया, बराबर में मैंने इसकी दूरी रख दी, यानी किलोमीटर यानी घंटे मतलब कि जो आवर यानी कि 60 किलोमीटर। तो 9 से मैंने इसको काटा, 2 पर कट गया, और यहाँ से इसको बराबर में काटा तो 30 पर कट गया, इंटू में गुना करेंगे तो 150 इसमें क्या है, तो हाँ बिल्कुल इसका बी बिल्कुल
सही आंसर रहेगा। बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 83 देखते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके पास में है, तो इसका क्या आंसर बन सकता है? तो डैश नियमों का एक समूह है जो किसी नेटवर्क में कंप्यूटरों के बीच संचार को नियंत्रित करता है। और इसका जो सही आंसर रहेगा प्रोटोकॉल, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आरंभिक गति ऊर्जा साइड जे वाले, इसका क्या आंसर बनेगा? 4 ऑप्शन आपके पास में है। इसका जो सही आंसर रहेगा सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 85 आपके सामने है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। ए वाई यानी कि पशु परिवहन नियम 1978 है, यानी कि ये जो आपके एक्ट वगैरह बनाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग ये हाई लेवल का प्रश्न पूछा गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें से मुझे कुछ नहीं पता, आप एक चेक कर सकते हैं या फिर आंसर क्या आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर पता लग जाएगा। सर्वथा भिन्न शब्द चुनिए, तो आप इनमें से भिन्न इसका जो राइट आंसर रहेगा मतलब गाय रहेगा। बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। तो 88 प्रश्न आपके सामने है, इसका जो सही आंसर रहेगा ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार निम्नलिखित में से किस स्थान पर बढ़ते वायु प्रदूषण का सामना करने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर, तो आसान प्रश्न है, गुरुग्राम इसका सही आंसर है। तो प्रश्न नंबर 90 आपके सामने है, तो ये भी देख लेते हैं, साथ के साथ रीजनिंग का प्रश्न है। और इसमें आपके वर्ग बन रहे हैं आसान है, यानी 1 का, 3 का, 5 का, 7 का और फिर 9 का होगा, यानी कि एक के बाद एक छोड़कर, यानी कि वर्ग बन रहे हैं। तो 9 का कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। 1984 की लोकसभा चुनावों में कांग्रेस दल द्वारा जीती गई कुल सीटें अगर यहाँ पर देखें तो 400 कुछ थी, यानी कि 15 नहीं थी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमको चलना है, तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। बी बिल्कुल सही है। छोटा खरगोश जिसने बाजार योग्य भार प्राप्त कर लिया हो उसे कहलाते हैं, तो भाई ये क्या हो सकता है? इसका बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। आंसर की आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको पता लग जाएगा। तो ये भी एक आसान है, तो यहाँ पर दर्पण के अकॉर्डिंग देखेंगे तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, यदि बीते हुए कल से पहले ये एक आसान हम प्रश्न कह सकते हैं, आने वाला कल शायद इसका आंसर होगा। एक बार चेक कर लेना, आसान प्रश्न मैंने इसमें समय अपना नहीं लगाया, आप आराम से कर सकते हैं भाई, जो भी है वो आप चेक कर लेना इसका। तो 95 प्रश्न जो आपके सामने है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 776 रहेगा भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। डैश कहता है कि नियम आयतन पर गैस की एक निर्धारित है, तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो 96 प्रश्न आपके सामने है, इसका जो सही आंसर बी बिल्कुल सही है। सेवा सुरक्षा सहयोग पुलिस विभाग का आदर्श वाक्य है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हरियाणा रहेगा। 98 प्रश्न आपके सामने है, ये भी एक प्रश्न ठीक ठाक प्रश्न हम कह सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा, तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आपके पीसी के वीडियो सिस्टम द्वारा उपयोग जाने वाली मेमोरी को क्या कहते हैं? तो वीडियो मेमोरी, कैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, या मेरे अकॉर्डिंग इसका वीडियो मेमोरी, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। भारत का पहला अनाज एटीएम, तो आसान प्रश्न है, गुरुग्राम हरियाणा। तो इस वीडियो में हमने अपनी तरफ से कोशिश की, अगर बाई चांस आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत है तो आंसर किया कि वहाँ से चेक कर सकते हैं, लेकिन एक सर्वे है, यहाँ से आपको पता लग जाएगा आपके कितने प्रश्न ठीक है, कितना आपको आता है, कौन सा पैटर्न बन सकता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।